हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, यहाँ पर बहुत अच्छी खबर निकल के सामने आई है। अगर आप सभी ने नोटिस किया होगा तो कुछ दिन पहले यानी कि 25 अक्टूबर को एक अपडेट निकल के सामने आई थी बिहार की तरफ से, जहाँ पर जो बहाली प्रक्रिया है उसे विधानसभा के चुनाव से पहले लेने की बात कही गई है। उस प्रक्रिया के दौरान उस अपडेट में आप सभी ने नोटिस किया होगा कि 4000 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बहाली होगी, वो भी बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ। बिहार में बेट यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का जो एग्ज़ाम है वो आप सभी का जल्द होने वाला है। आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। अब जो है झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव होने हैं, और यहाँ पर जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कम से कम यहाँ पर आप देख सकते हो 2.11 लाख पदों पर भर्ती जल्द, यानी कि चुनावी प्रक्रिया से पहले यहाँ पर लेने की बात कही जा रही है। जिसमें से एक जो भर्ती प्रक्रिया है, एक जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है। तो बेसिकली हम उसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, बट जो अपडेट है उसे यहाँ पर मैं क्लियर पढ़ना चाहूँगी, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आप सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा भी किसी के लिए बेनिफिशियल हो तो उनको भी यहाँ पर वो अपडेट मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर जो मेन फोकस रहेगा मेरा वो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर रहेगा, लेकिन बाकी अपडेट भी यहाँ पर हमें जाननी ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कहा जा रहा है, ये जो अपडेट है ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग है। मैं पहले यहाँ पर आप सभी को क्लियर कर दूँ, ये 25 अक्टूबर को जारी की गई थी और विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पर होगी बहाली। ये बात हो रहा है आपका बिहार राज्य का। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है देख सकते हैं जो हेडलाइन है उसमें बताया गया है कि 2.11 लाख पदों पर भर्ती जल्द। ठीक है, पूरी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो तो किस विभाग में कितनी होनी है भर्ती, जिसमें आपका शिक्षा देख सकते हैं यहाँ पर 1,38,833 यहाँ पर है। उसी के दौरान यहाँ पर आप गृह में देख सकते हैं दरोगा सिपाही, ये बिहार की मैं बात कर रही हूँ जो विभाग है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बात कहे तो वो आपका शिक्षा के क्षेत्र में ही आएगा। यहाँ पर आगे देख लेते हैं डिटेल में कि राज्य में जल्द ही सरकारी नौकरियों का बड़ा पिटारा खुलने वाला है। बिहार राज्य की बात हो रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने रजिस्टर क्लियर करने यानी कि रजिस्टर क्लियर करते हुए विभिन्न संवर्गों में 2.11 लाख से अधिक पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियों की सूची संबंधित आयोग को भेज दी है। मैं यहाँ पर आप सभी को दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर मैं बता रही हूँ आप सभी को, इसमें सबसे अधिक नियुक्ति स्कूली शिक्षकों की होने वाली है। अब चरणवार इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर 2.80 लाख और पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना की प्रक्रिया भी जारी है। कुल मिलाकर 5 लाख पदों पर बहाली की प्रक्रिया अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, अगले साल यानी कि 2025 के बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले यहाँ पर जो प्रक्रियाएं है, भर्ती की जो प्रक्रियाएं है, जो ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 लाख के आसपास है, वो प्रक्रियाएं यहाँ पर कंप्लीट कर ली जाएंगी। यहाँ पर आगे देख सकते हैं, इसी बीच जो है बताया जा रहा है, अब जो है अब हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अपडेट है वो देखने सकते हो आप। यहाँ पर क्लियर तरीके से बताया जा रहा है बीपीएससी। ठीक है, बीपीएससी को सरकार ने यहाँ पर 1,34,572 शिक्षक पदों की याचना उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगले कुछ महीने में इसके लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार कॉलेज और विविध यानी कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों के 4,261 पदों को भरे जाने की जिम्मेदारी राज्य विविध सेवा आयोग को दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोफेसर जो है उनकी बात कही जा रही है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के 4,261 जो पद है वो भरे जाएंगे। ये आपको पता चल गया, यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली आ सकती है बिहार में वो 4,000 प्लस होने वाली है। और जल्द ही यानी कि कुछ ही महीनों में यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही आप सभी को इसके लिए आवेदन यानी कि एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया जाएगा और आवेदन के लिए यहाँ पर मांगे जाएंगे आप सभी से। ठीक है, डेट भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। बीपीएससी को दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो बता दिया गया कि बीपीएससी
तो आपको जब भी इसके रिगार्डिंग जो भी नोटिस आएगी ऑफिशियल, वो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगी। और जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आगे देख सकते हैं इसी के आधार पर बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य महकमे में 12,100 यहाँ पर प्लस जो है पदों पर नियुक्ति होनी है। इसमें डॉक्टरों के 1,300 प्लस पदों पर भर्ती के लिए बीपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि लिपिकीय संवर्ग के 69 पदों के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग और तकनीकी पदों के लिए तकनीकी सेवा आयोग को याचना भेजी गई है। तो मेन जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर था वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि जल्द ही जो है बिहार में 4,000 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और एक खास बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी इसमें ना तो नेट की ज़रूरत है, ना ही आप सभी को यहाँ पर पीएचडी की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पर बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है शिक्षकों की जो है बहाली प्रक्रिया होनी है। ठीक है, चूंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो शिक्षकों की भर्ती होनी है वो बीपीएससी द्वारा होनी है, यानी कि बीपीएससी जो है बेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, जो आपका बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कंडक्ट कराएगी और उसमें जो है पीजी पास छात्र अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, पीजी पास छात्रों के लिए ही यहाँ पर एप्लीकेशन पोर्टल है वो स्टार्ट होगा। यहाँ पर किसी भी तरह का नेट, जेआरएफ या पीएचडी की मांग नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ पर जो पीजी पास छात्र होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं बेट, यानी कि आपको बीपीएससी द्वारा बेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उस परीक्षा को आपको क्वालिफाई करना होगा और वो जो क्वालिफाई करोगे आप परीक्षा, उसके आधार पर जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार में आप जो वैकेंसी निकली है उस पर आपका जो है वो वैकेंसी आप हासिल कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रोसेस होने वाला है और जल्दी, यानी कि आप सभी ने देखा होगा इस नोटिस में क्लियर बताया गया है कि 1 आध महीने में इसके लिए जो है एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जारी की जाएगी। एडवर्टाइजमेंट जारी होगा आपका बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में, क्योंकि ये बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी जो एलिजिबिलिटी है उसकी बात नहीं कही गई है और जो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में बेट के अनुसार जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकलेगी उसमें जो एडवर्टाइजमेंट जारी होगा उस चीज़ को देखकर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जो उसमें सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट में सारी डिटेल जो प्रोवाइड किए जाएंगे उस चीज़ को देखकर सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो बेट एग्ज़ाम होते हैं, बेट कह सकते हो आप, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम होते हैं अदर स्टेट के भी, तो उसमें भी जो देखा गया है रूल, एज़ पर रूल जो है वो पीजी के छात्रों के लिए ही वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं कि जो पीजी के छात्र हैं वो उस जो वैकेंसी होती है उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और उसके आधार पर वो जो है आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जल्द ही जो अपडेट है निकल कर सामने आ सकती है और जैसे ही कोई अपडेट निकल के सामने आएगी तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।